ताणम नमो आयर्याणम नमो वचायाणम नमो लोये सवसाणम चत्तारि मंगलम मरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगल केवली प्रणतोदम मंगल चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तम केवली प्रणतोदम लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवजामि हरियन्ते शरणं पवजामि सीते शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतोदम शरणं पवजामि एसो पंचनमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् प्रध्वस्तगाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ते दशवध्यादिनेश्वरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे सर्वज्ञ तुमको हम सब करे प्रणाम इत उपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति दाम मात पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम वास तुम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम करते अरदास जैन धर्म अच्छा कुल पाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसाधिक पापों को छोड़े क्रोधाधिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे जय बोलंता परमेश्वरी भगवान की जय और तीर्थंकर भगवान की जय इच्छा प्रग आदिनाथ भगवान की जय वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय दिनवाणी सरस्वती माता की जय गणधर परमेश्वरी भगवान की जय आचार्य श्री कुंत सारथी गुरुदेव की जय आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय हर तीर्थ क्षेत्र की जय। जितने भक्त लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद आपका जीवन मंगलमय आनंद के साथ बीते 16 कारण पर्व हमारे 16 कारण पर्व में आज की भावना थी आवश्यक पर्याणी भावना और आवश्यक पर्याणी भावना और साथ में आज शिक्षक दिवस जिसमें जो हमें शिक्षा दे ऐसे शिक्षक जो कि हमारे गुरु के रूप में आज का पर्व मनाया जाता है। शिक्षा देने वाले गुरु का विशेष महत्व है। जो हमें एक अक्षर भी सिखाता है वो हमारे लिए गुरु होता है। हमारे भी गुरु है और मैं आपको पढ़ाए तो मैं आपके लिए गुरु हूँ, गुरुदेव पढ़ाए तो वो आपके लिए गुरु है। और बच्चों को माता पिता शिक्षा देते हैं तो बच्चों के सर्वप्रथम माता पिता उनके लिए गुरु होते हैं। प्रथम बच्चों की माता गुरु होती है, उसके पिता का नंबर आता है और उसके पश्चात लौकिक शिक्षा देने वाले लौकिक गुरु का नंबर आता है। तो इस प्रकार आज का दिन शिक्षक दिवस, शिक्षा हमारे जीवन को जो संस्कारों से भर दे, जिसके जीवन में शिक्षा है और जो संस्कारों को प्राप्त करता है वही सही शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। लेकिन आज जो लौकिक शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है, माता पिता जितना आज पढ़ाने के पीछे पड़ते हैं, पुराने जमाने में कहावत में बोलते हुए अनपढ़ गंवार रहेगा, अनपढ़ रहेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जितने आज आप देखते होंगे कि जितने पुराने बुजुर्ग व्यक्ति इतनी पढ़ाई नहीं करते थे, अनपढ़ गंवार बोलना ये भी एक उन व्यक्तियों का अपमान है, क्योंकि उनके अंदर जो प्रैक्टिकल में शिक्षा दी है, उनके पास प्रैक्टिकल में शिक्षा है। आप स्वयं सोचिए कि आपके घर पे दूध वाला आता है, वो भी अनपढ़ रहता है। जो सब्जी बेचने वाले लोग रहते हैं वो भी अनपढ़ रहते हैं। तो किसान रहते हैं वो भी अनपढ़ रहते हैं, इतनी पढ़ाई नहीं करते।
इतनी पढ़ाई का उन लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी वो उनके द्वारा जो चीज, जो किसान आज खेतों में सामान लगा रहा है, आप लोगों का, सारी जनता का पेट भर रहा है, तो वो किसान पढ़ा लिखा नहीं है। उसके बावजूद भी जो किसान काम करके हर प्राणी का पेट भर रहा है, मनुष्य का पेट भर रहा है, चिरंजीव पशुओं का पेट भर रहा है, तो उस व्यक्ति की चीज हम खा सकते हैं, उसको अनपढ़ गंवार कैसे बोल सकते हैं? ये उसका अपमान है। आपको किस, आप पढ़े लिखे कर रहे, पढ़ाई आपने बहुत कर ली, आपको बोल दे आप खेती करने चले जाओ, कर पाएंगे क्या? तो फिर अनपढ़ गंवार कौन हुआ? अनपढ़ गंवार तो पढ़ा लिखा इंसान हो रहा है, केवल वो पढ़ पढ़ कर बोझ लाद रहा है। लेकिन जो आज पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति से सामान खरीद कर सब लोग खा रहे हैं। बोलते कि जैसा खावे अन्न वैसा हो मन। सुबह से लेकर आप शाम तक जितनी चीजें खाते होंगे घर में, वो सब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाई हुई, या उनसे चीजें नहीं आई आपसे? बस ज्यादा से ज्यादा जितनी भी चीजें फैक्ट्रियों में हो, चाहे कहीं पर भी बन रही होगी, तो उन सब चीजों को बनाने वाले जितने व्यक्ति है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं रहते। लेकिन प्रैक्टिकल में जो वो लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में जो आपका पेट भर रहे हैं, तो वो पढ़े लिखे इंसान है। एक किताब पढ़ना ही पढ़ाई नहीं बताई। एक किताब पढ़ ली, आपने डिग्री प्राप्त कर ली, और वहां डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, आर्किटेक्ट बन गए, बहुत सारे डिग्रियां की बिंदिया लगा ली। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल में आपके अंदर नॉलेज नहीं है, तब तक पढ़ा हुआ इंसान उन अनपढ़ लोगों से भी उनसे गया बिता है। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल में भी इंसान के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ही वही है कि जो आपको सिखाए, सही रास्ता दिखाए। केवल जो किताब में पढ़ा है उतना ही आप नोट तोल कर, जो एक भोजन बनाने वाली माता भोजन जो बनाती है, तो वो इसमें स्कूल में पढ़ के नहीं आई होगी कि सब्जी बनाने में इतना, आधा किलो सब्जी बनाना है, आधा किलो सब्जी में 1 किलो नमक डालना, 2 किलो मिर्ची डालना। कोई पढ़ कर के आया होगा क्या? नहीं। तो अंदाज से वो भोजन बनाती है ना, तो क्या उसका भोजन खराब बनता है? हर व्यक्ति उसको खा रहा है, उसका पेट भर रहा है। चाहे हमारी दादियां हो, माताएं हैं, तो दादी लोग जितनी है, क्या वो इतनी पढ़ी लिखी थी क्या? लेकिन भोजन जो वो बना रही है, और आज की छोरियों को बिठा दो तो बना पाएगी क्या? नहीं। जो अनपढ़ दादी है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, उसको किताब पढ़ करके अनार का लिखना नहीं आता होगा, पढ़ना नहीं आता होगा, ऐसी अम्मा भी भोजन बनाने बैठेगी तो स्वादिष्ट भोजन बना कर देगी। प्रैक्टिकल में पढ़ना ही बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। प्रैक्टिकल में शिक्षा और संस्कार, शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो इंसान को संस्कारों से भर दे। शिक्षा ऐसी नहीं कि केवल आपके नाम के आगे डिग्री की पदवी लग जाए, कि हमारा बच्चा सीए बन गया, एमबीए बन गया, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है। पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहा है मोबाइल में, और फेसबुक चला रहा है, कि वीडियो देख रहा है, कि वीडियो गेम कर रहा है, उसका पता नहीं। परंतु प्रैक्टिकल में जो हमारे बुजुर्ग लोग जो काम, जो मेहनत करते थे, वो आजकल कोई नहीं कर सकता। तो शिक्षक दिवस का मतलब यही है कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं, उस शिक्षा को आप प्रैक्टिकल में भी आजमाओ। प्रैक्टिकल में आप वो काम नहीं करेंगे। आज बच्चों को आप एक गिलास पकड़ा देते हैं, बेटा गिलास, ये सामान यहाँ से, अब गिलास लेके खड़ा हो जाएगा तो इसको, मम्मी गिलास को कहाँ रखूं, मम्मी ये कहाँ रखूं, और ये कहाँ रखूं? फिर आप लोग को पूछते पूछते कोई गुस्सा आ, बोल मेरे सर पे रख, बोलते ना आप लोग को। कोई रख भी देता, तो वो संस्कारहीन वाले बच्चे हैं कि जो अपने माँ बाप की शिक्षा को ले नहीं रहे हैं, और फिर उल्टा बोल रहे हैं, और फिर उनके सर पे रख रहे हैं। मतलब वो संस्कार, वो शिक्षा सीख नहीं रहे। शिक्षा आपको दी जा रही है। अगर बच्चा ऐसा बोलते हैं, माँ अगर गुस्से में बोल रही है कि मेरे सर पे रख दे, और वो बच्चा अगर के माँ के ऊपर सिर पे रख रहा है, इसका मतलब वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई शिक्षा, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं आ रहे हैं, केवल पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ पढ़ कर केवल बोझ लाद रहे हैं, माँ बाप का खर्चा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में जब तक उनको काम करना नहीं आएगा, ये कहाँ रखा और वो कहाँ रखा, और ये क्या करूं वो क्या करूं, तो ये सब चीजें केवल डिग्री प्राप्त करने मात्र से नहीं आएगी। जब तक हम पेट खाना भोजन करने के लिए बैठे हैं, अपने हाथ से ग्रास नहीं करेंगे,
अपने मुंह से नहीं चबाएंगे तब तक पेट नहीं भर सकता। भोजन तो बना हुआ रखा हुआ है। तो हमें शिक्षा, शिक्षा मतलब चाहे धार्मिक शिक्षा हो, लौकिक शिक्षा हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, लेकिन बच्चों को जो प्रैक्टिकल में जो शिक्षा बचपन से जो मिलती है, और जो बच्चे ज्यादा मुंह लग जाते हैं माता पिता की डांट से जो नहीं डरते हैं, वे बच्चे केवल राक्षस जो है ना, पढ़ा लिखा जो बोलते हैं साक्षरी राक्षस बनता है, उसको साक्षर मूर्ख बोलते हैं। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, कनक नंदी गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि आज के साक्षरी सबसे बड़े मूर्ख साक्षरी राक्षस बन रहे हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके मैं बोल रही हूँ, आपके परिवार में भी जितने लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उन लोगों ने अंगूठा टेक करके काम चलाया होगा, इतना बड़ा बड़ा मकान बिल्डिंग खड़ी कर दी होगी, कभी वो कॉलेज के दर्शन नहीं करके होंगे, कभी कॉलेज में नहीं गए होंगे, कभी ट्यूशन पढ़ने नहीं गए होंगे। अब बच्चे को ट्यूशन भी चाहिए, कोचिंग क्लासेस चाहिए, और स्कूल में और अलग से पढ़ना को चाहिए, माँ अलग बैठकर और 1 घंटा पढ़ाना चाहिए। उसके बाद भी बच्चे कोई डिग्री प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, 3rd नंबर भी वो नहीं ला पा रहे हैं, 1st सेकंड तो जाओ, लेकिन उसके बाद भी उनके नंबर नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि बच्चे केवल बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और जैसे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वैसे वो संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में हमारे टीचर्स लोग भी उन सब चीजों को नहीं सिखा रहे। आज की जो शिक्षा प्रणाली है स्कूलों की, पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बदल चुकी है। खाली होमवर्क देना समय बढ़ गया है। होमवर्क इतना दे देते हैं कि बच्चा स्कूल से आएगा तो थक जाएगा। पहले के समय में हमने कभी होमवर्क क्या होता है, कभी हमारे स्कूल में हमने होमवर्क किया नहीं। जो बोर्ड पे जो लिखाते थे, जितने अक्षर बोर्ड पे टीचर ने लिख कर दिए, उतना हमको उतारना है। टीचर स्वयं मेहनत करती थी हमारे साथ में, वो लिख कर देती थी। एक एक सवाल है तो गणित के सवाल बराबर करेंगे, 2 एकम 2 जोड़ना है तो 2 एकम 2 नीचे लिखेंगी, गुणा भाग जोड़ सब लिखेंगी वहां पर, उसको हम देख करके उतारते थे। उसी प्रकार हिंदी के प्रश्न उत्तर हैं तो पूरे बकायदा जितने प्रश्न लिखाना, एक पाठ, एक लेसन 1 दिन का चलेगा, तो पूरा इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो सारा विषय बोर्ड पर लिखा जाता था। उसको देखकर हम उतारते थे। घर पे आने के बाद कुछ भी लिखने का काम नहीं करते थे हम। जब मैंने घर छोड़ दिया, उसके बाद में जब कोटा वगैरह में पहुंचे, तो वहाँ के बच्चे लोग जब शिविर लग रहा था साथ में बैठते थे, और मेरे को घर जाना है, मेरे को होमवर्क करना है, मैं 2-4 दिन तक सुनती रही, तो मेरे को होमवर्क का अर्थ ही समझ में नहीं आया। मैंने पूछा होमवर्क क्या होता है, तुम लोग को क्या देते हैं ऐसा? बोले हमको होमवर्क करना पड़ता है। और अभी के बच्चों को मास्टर लोग केवल इस पेज से यहाँ तक इतने उतार लेना, 5 पेज लिख कर लाना, 10 लिख कर लाना, लेकिन मास्टर स्वयं टीचर्स लोग कोई मेहनत नहीं करते। और उनकी मेहनत नहीं करने के कारण बच्चे उतने पढ़ नहीं पाते, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में व्यक्ति बोलेगा, वो लिख करके बताएगा, तो सामने देख करके बच्चा ध्यान से देखेगा, और ध्यान से देखेगा तो ध्यान से सुनेगा भी कि हमारी टीचर्स ने बोर्ड पर क्या लिखा था, वो पता रहेगा हमको। और मुझे अभी तक मेरे बचपन की पढ़ाई याद है कि कौन सी सर ने कौन सा सवाल हमारे को बोर्ड पे लिखा था, कौन से कमरे में बैठकर पढ़ाते थे, सब कुछ प्रैक्टिकल में जब देखते हैं तो सब दिमाग में रहता है। और आजकल की पढ़ाई जो हो गई, केवल बोल दिया बच्चों इस पार्ट से यहाँ तक होमवर्क कर लाना, ये होमवर्क करना, तो पैसे तुम स्कूल में किस बात के ले रहे? माँ बाप से 1-1 घंटा माँ बाप पढ़ाए, माँ बाप को कोई पैसा नहीं, और सारा स्कूल वालों को पैसा है। ऐसे स्कूलों का विरोध होना चाहिए। टीचर्स डे का मतलब है कि हम ऐसे टीचर लोगों का विरोध करें कि जहां हमारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कि आप प्रैक्टिकल में अपने बच्चों को आप सिखा क्या रहे? जब बच्चों को यहाँ से यहाँ लिखने का ही बता रहे हैं, तो माँ बाप भी कर सकते हैं। आप स्कूल की किताबें घर में ला करके, जब माँ को पिताजी को 1 घंटे बच्चे को पढ़ाना ही है, तो बच्चे को बैठकर 1 घंटा पढ़ा सकते हैं ना। क्या जरूरत है स्कूल में भेजने की? हमने कभी घर में हमारे माँ बाप को ये पता नहीं था कि हम स्कूल में क्या पढ़ के आए, और कभी कोई किताब, कोई कॉपी, कोई पेन निकाल करके देखा नहीं, और कभी बच्चे घर पे आके वो बैग चेक करते नहीं थे कि जो स्कूल में पढ़ के आए, जो बोर्ड पे दिखा वो लिख लिया, वो रफ हो चाहे फेर हो, बस उसी से हमको याद करना है, उतना ही हमको काम करना है, बाकी बाद में हमारा कोई काम नहीं। जब छुट्टी मिलती है तो खेलना है। लेकिन सरकारी स्कूल होने के बाद में भी सरकारी स्कूल वाले टीचर्स इतनी मेहनत करते थे, दिखाते थे,
लेकिन आज स्कूल में बोर्ड होने के बाद में भी बच्चों को कोई चीज लिखाते नहीं, थोड़ा लिखाते हैं और पेज कितने देते हैं, 10 पेज 15 पेज इतने इतने पेज भर देते हैं। जहाँ 4 विषय रहते थे पहले, आज बस्ते होते इतने बड़े बड़े 10-10 20-20 किलो का वजन। आपके बच्चों का वजन जितना नहीं, उतने उतने बच्चों का उनके बैगों का वजन हो गया है। लेकिन फिर भी जितनी पुस्तकें आज बच्चे पढ़ रहे हैं, उतनी पुस्तकें तो शायद पहली क्लास से लेकर 10वीं तक पार हो जाते होंगे। हमने 4 किताब के अलावा कभी 5वीं नहीं देखी, उसके बाद भी पढ़ाई करी। लेकिन आज की जो पढ़ाई जो चल रही है इस टीचर्स डे के समय में, तो माँ बाप को जाकर के उन टीचर लोगों को समझाना चाहिए, और जो टीचर्स लोग रहते हैं स्वयं अपना कर्तव्य उनको पालन करना चाहिए कि हम टीचर बने, हम शिक्षक बने, तो हमें अच्छे से पढ़ाना चाहिए। हम अच्छा अपना कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारे जो बच्चे, अरे कम से कम जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे महान बने जो हमारे देश की धर्म की सुरक्षा करे, देश की सेवा करे। कितने कम बच्चे निकलते होंगे, 150 में से 1 या 2 4 बच्चे निकलते होंगे जो कुछ नाम अपना रोशन करते होंगे। और पहले के देखो कितने अच्छे उनके अंदर शिक्षा और संस्कार आते थे। लेकिन आज वो सब चीजें चलती जाती जा रही है, कम होती जा रही है। तो टीचर्स डे, शिक्षक दिवस है, हम आपको अपने मन से पढ़ा रहे, कोई आपने हमको पढ़ने के लिए नहीं बुलाया नहीं कि माता जी आपको पढ़ाने आओ। हम आपको ये शिक्षा दे रहे हैं, तो हम भी ये शिक्षा लेकर आए होंगे, हमारे गुरुओं से हमें ये चीज मिली होगी, थोड़ी मिली उसको हमने विस्तार में दिया। तो इसी प्रकार आप गुरुओं के पास में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें अरे हमारे बच्चे का तो ट्यूशन है, कितने बच्चे आते हैं दर्शन करने, तो उनको हम बोलते हैं कि बच्चों आप लोग जूम पे जुड़ा करो, थोड़ी शिक्षा लिया करो। लेकिन बोलते हैं हमारे बच्चों का समय रहता है, हमारे बच्चे तो ट्यूशन करते हैं, कोचिंग क्लास रहती है, उसी समय क्लास से पढ़ते हैं, और कितना पढ़े तो भगवान जाने। लेकिन धर्म के भी संस्कार प्रैक्टिकल में उनसे काम भी करवाइए, मेहनत करवाइए। बच्चे मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे तो उनका दिमाग चलेगा। केवल लैपटॉप से पढ़ाई कर ली, मोबाइल से पढ़ाई कर ली और किताब को पढ़ लिया, वो प्रैक्टिकल में पढ़ाई नहीं हुई है, और केवल रटना हो गया है। और टोटा रटने की विद्या ही आप आज चल रही है, उसी से काम चला रहे, ज्यादा रटते रहते हैं। इसलिए पहली क्लास में क्या पढ़ा था, दूसरी क्लास में आने तक वो सब भूल जाते हैं, और दूसरे में क्या पढ़ा, तीसरे में पहुंचते तक वो सब भूल जाएंगे। जब धर्म की चीज हम भूल जाते हैं, आज कल क्या पढ़ाया था आज भूल जाते हैं, तो उसी प्रकार बुद्धि क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम उसकी मेहनत नहीं कर रहे कुछ भी। पहले बच्चे खेलते थे, तो खेल इस प्रकार करते थे, स्कूलों के टीचर्स उनको ऐसे खेल खिलाते थे कि जिसके माध्यम से उनके अंदर शिक्षा अच्छी आए, संस्कार अच्छे बढ़े। लेकिन आज खेल भी बंद हो गए। अब छोटे छोटे बच्चे, पहली दूसरी क्लास के बच्चे नहीं, हम कितनी बार स्कूलों में रुकते हैं तो वहाँ छोटे छोटे चुन्नू मुन्नों के लिए लैपटॉप आ गए, अब लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं। अब प्रैक्टिकल में उनको अनाराम को लिखना नहीं आएगा, 1 2 3 ABCD कुछ नहीं लिख पाएंगे, और लैपटॉप चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल से तो वो पढ़ाई तो कम करते हैं और उसमें गेम खेलना बैठ जाते हैं। और यही ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता उनके पास में कितनी देर तक बैठेंगे। क्या माँ बाप को घर में काम नहीं है, उनको काम रहता है, इसलिए मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं, और मोबाइल से पढ़ पढ़ के वो पूरे अनपढ़ गंवार अभी के बच्चे बन रहे हैं। जो लोग, जिन बड़े लोगों को बच्चे लोग समझते हैं कि हमारे दादा दादी तो पुरानी सोच विचार की धारा के हैं, इनको आता क्या है, इनमें अकल कितनी है, इनको कुछ नहीं आता। जिनको कुछ नहीं आता है उनको सब कुछ आता है, जो अपने आप को होशियार समझते हैं उनको कुछ नहीं आता है। और ऐसा जो सोच लेते हैं उन बच्चों के अंदर संस्कार और शिक्षा नहीं आ रही, वो पढ़ लिख करके भी वो राक्षस वृत्ति के बन रहे हैं। इसलिए शिक्षक दिवस पे आप लोग जितने भी यहाँ पे कोई टीचर्स भी हो, कोई अगर टीचर है, कोई ट्यूशन लेते हैं, तो आप उस चीज को पूरा पढ़ाइए, अपना कर्तव्य पालन कीजिए। यह मत सोचिए कि हमारे स्कूलों में तो बहुत सारी टीचर्स हैं, वो नहीं पढ़ाती तो मैं क्यों करूँ, उसने नहीं सिखाया तो हम क्यों सिखाएं, उसको पैसा मिल रहा, हमको पैसा मिल रहा। लेकिन मोबाइल आ गए जब से पूरे खेल बंद हो गए, वही तो बात है। हमारे मतलब धूल मिट्टी में खेलने वाले बच्चों की जो बुद्धि रहती थी, वो बुद्धि आज बच्चों में नहीं है। वो गेम ही गेम खेल करके ना कार्टून बन गए हो, टीवी में देखें तो कार्टून और मोबाइल में देखें गेम।
दो ही चीज तो देखते वो। और जैसी चीज देखेंगे दिन भर उस चीज को देखेंगे। अभी बीच में जो कुछ गेम चला था जिसके पीछे बच्चों हत्या करने लग गए थे, मरने लग गए थे, वो गेम बाद में सरकार के द्वारा बंद हुआ। तो इस प्रकार जो चीज बार बार देखेंगे तो दिमाग में वो चीज प्रिंट हो जाती है। और बच्चों का जो मस्तिष्क होता है लचीला होता है, वो जल्दी दिमाग में बैठता है, इसलिए बचपन में पढ़ाई की जाती है। जब कार्टून देखेंगे, कार्टून बार बार, वो कुत्ता बिल्ली शेर भालू चीता, वो उसकी पूंछ पकड़ रहा है, वो बंदर, वो झाड़ पे चढ़ रहा है, ये कर रहा, उसकी पूंछ बढ़ गई, उसने उसको पकड़ लिया, उसको पिटा दिया। यही सब चीज देख देख करके बस उन्हीं के जैसे उनके अंदर संस्कार आ रहे हैं। और मोबाइल में देखेंगे तो खाली गेम ही गेम, हार जीत हार जीत हार जीत के खेल उसमें देखते रहते हैं। संकल्प हिंसा अलग करते हैं और केवल बुद्धि का ह्रास और हो रहा है, बुद्धि उनकी ओर घटती जा रही है। तो ऐसे जो खेल खेल रहे हैं मोबाइल पे कम, और घर में भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इससे अच्छा तो स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं हो रही, आप माँ बाप घर में बैठकर आराम से 1 घंटा पढ़ा ही सकते हैं। प्रैक्टिकल में जो पहले पहले जो मिट्टी आदि में खेलते थे, रेत में बच्चे खेलते थे, और मिट्टी में खेलकर जो बच्चे की दिमाग की मजबूती बनती थी, हाथ उनकी मजबूती नहीं बनती। आजकल माताएं हमारी बच्चों को बाहर निकलने नहीं देगी, धूल मिट्टी लग गई, कपड़े गंदे हो गए, कपड़ों की चिंता है। और जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनको कभी दमे की बीमारी नहीं होती, उनकी कभी सांस नहीं फूलती, उनको कभी अटैक नहीं आता। क्योंकि आपने प्राकृतिक चिकित्सा देखी होगी, प्राकृतिक चिकित्सा के बाद होता क्या है, वहां पे मिट्टी का लेप किया जाता है। और जो मिट्टी में खेलेगा बचपन से वो बच्चा, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसके शरीर पे मिट्टी लगेगी, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी उसके अंदर। इसीलिए बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे फिर झूल में जाते हैं, बच्चे को सर्दी, पानी में जाए तो गीला हो जाए, थोड़ा सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगी। इस प्रकार बहाना बना बना कर को कमरे में बंद कर देते हैं और इन सबसे छुड़ा के खुद मोबाइल दे देते हैं। वो सट्टा हो गया, जो बच्चे खेल खेल में पैसे कमा रहे हैं, गेम खेलकर गेम में जो पैसे कमाए जा रहे हैं वो सट्टा है, जुआ खेलना है, वो उसको जुआ बोलते हैं। वो सब तो व्यसन है, एक व्यसन हो जाता है। और ऐसे बच्चे आज खेल में पैसे कमा रहे हैं, कल पैसे कमाएंगे क्या, पूरा घर का घर दाव पे लगा देंगे, जैसे पांडवों ने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया था। इसलिए जुआरी की तरफ बन जाते हैं बचपन से। और जब एक एक दो बार लाभ हो जाएगा इंसान को तो उसका लालच और बढ़ता जाएगा, ये तो काम अच्छा है, बैठे ठाले यही काम करते रहो, कोई कमाना धंधा नहीं पड़ेगा, बस खेल खेल में पैसे कमाते रहो। शर्त लगाना, शर्त में पैसे कमाना, और गेम खेलने, गेम में पैसे कमाना, इन सब चीजों में पैसे कमाकर जो लाभ देखते हैं वो एक तरह से नहीं, मतलब जुआ ही खेल रहे हो, वो जुआरी बन रहे, बच्चे जुआरी बन रहे हैं। ऐसे खेल बिल्कुल नहीं खेलने देना चाहिए। जिनको अपने घर की सुरक्षा करना है, व्यसन से अपने बच्चों को बचाना है, तो कभी भी ऐसे बच्चों को खेल बिल्कुल मत खेलने दीजिए। और ऐसा जो खेलेगा उसका घर देख लेना, थोड़े दिन में मतलब नाश की ओर पहुंच ही जाएगा, और घर परिवार जितना सब कुछ होगा वो सब दाव पे लग जाएगा। जो कमाना नहीं सीखेगा वो खाएगा क्या, खिलाएगा क्या। आप लोग स्वयं सोचिए कि जो किसान लोग होते हैं वो दिन भर मिट्टी के अंदर काम करते हैं, तो मिट्टी में काम करने वाले किसानों को कभी दमे की बीमारी नहीं हुई होगी, किसी को अटैक नहीं आया होगा आज तक, कोई मरा नहीं होगा। ऊपर से धूप में तपते हैं और नीचे पैरों में इतने इतने पैर उनके मिट्टी के अंदर रहते हैं, हाथ में मिट्टी लगती है। कुम्हार लोगों को देख लो, तो मिट्टी में काम करने वाला कभी बीमार नहीं होता और कभी ऐसे अचानक की मौत से नहीं मरता। और छोटे छोटे बचपन में ही बच्चों को दमा हो रहा है, खसरा हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, थोड़ा सा गीला हो गया तो ये हो गया। इस प्रकार के जो बहुत नाटकबाजी चलती है, इसको नाटक कर रहे और क्या। बच्चे अगर धूल मिट्टी में खेल रहे, थोड़े कपड़े गंदे होंगे, थोड़ा साफ करोगे, मेहनत करोगे तो आपका भी तो व्यायाम होगा। आपके एक एक बच्चे, ये तो सोचो कि आपकी माता के पास में 5-5 10-10 बच्चे भी रहे होंगे, तो उन्होंने भी तो आप लोगों को बड़ा किया होगा। अपने हाथ से सब काम करने के बाद भी पुरानी अम्मा लोग सब स्वस्थ हैं, और आज की मेहनत कम करती है। तो मंदिरों में जाओ तो जमीन पे बैठने वाले लोग कम दिखते हैं और कुर्सियों में बैठने वाले लोगों की संख्या ज्यादा दिखती है। कभी मंदिर में पहले बुड्ढे नहीं दिखाई देते थे, बुड्ढा गुड्ढा कुछ नहीं दिखता था, ना कुर्सियां दिखती थी। लेकिन आज मंदिरों में छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर कुर्सी, इस तरह हर साइज की कुर्सी, हर तरह का बुड्ढा,
हर मंदिर में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब काम आप मेहनत नहीं कर रहे, ना उठक बैठक लगा रहे। उठक बैठक मतलब अब खड़े खड़े भोजन बनाने का काम हो गया तुम्हारा, सब खड़े खड़े होकर के खाना बनाना, तो इसलिए नीचे उठना बैठना नहीं होता। जहाँ खड़े वहीं सारा सामान, सारी सुविधा वहीं की वहीं, गंगा जमुना किचन में ही, और वहीं किचन के वहीं गैस के पास सारा एक अलमारी, वहीं सारे मसाले, ना इधर हिलना ना उधर डुलना, वहीं पे बनाते जाओ वहीं खाते जाओ। ना नीचे गैस रखना, ना गैस के पास झुकना पड़े, उसलिए अब गैस के पास भी बटन आ गए कि आपका बटन चालू करो तो तुरंत गैस भी चालू हो जाए, लाइट के गैस भी आ गए अब तो कुछ 1 इंच आपको झुकना ना पड़े। थोड़ा भी झुकते हैं तो फिर कमर में टें हो जाता है, और कमर टें बोलने लगती है तो फिर उसके लिए मुद्दा चाहिए आपको। तो मेहनत आप सबकी कम होती जा रही है, बच्चों की भी और माता पिता की भी। इस प्रकार जो शिक्षक दिवस है, आप स्वयं अपने आपको प्रैक्टिकल में व्यायाम और घूमने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोग जितनी मेहनत करोगे, स्वयं अपने हाथ से काम करोगे और वही काम अपने बच्चों को सिखाओगे। पहले तो बचपन में बच्चों को कम से कम धूल मिट्टी में खेलने दो, उनको खेलने दोगे, उन सब चीजों से उनके जो प्रैक्टिकल में शिक्षा मिलेगी, जो उनका बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान बढ़ेगा। खाली किताब की कीड़े बनने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, वहाँ खेल खेल में जो ज्ञान बढ़ता है, उसका नॉलेज जो बढ़ता है, वो ज्ञान हमेशा उनके पास में रहता है और वो ज्ञान उनके लिए हमेशा हमेशा काम आता है। इसलिए बुद्धि बच्चों की घटती जा रही है। डब्बे का दूध पीना और डब्बे की तरह उनकी बुद्धि संकुचित करना, ये बहुत सारे कारण है। परंतु शिक्षक दिवस पे आप सब कम से कम इतनी शिक्षा अवश्य लेना कि शिक्षक दिवस मतलब हम अपने आप को स्वयं को जो शिक्षा आप लेकर के आए हैं, वही शिक्षा आप अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि माता पिता भी बच्चों के शिक्षक गुरु है। पहले तो माता पिता ही शिक्षा देते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो जो टीचर्स लोग हैं, वो भी अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी पढ़ाई कराए, जिससे आपका शिक्षक दिवस केवल इस पे हैप्पी शिक्षक दिवस डे और गुरु को बलि प्रणाम कर लिया, उनको हैप्पी बोल दिया, उससे शिक्षक दिवस मनाने से कोई फायदा नहीं। मनाना और बोलने से कुछ नहीं, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में हम कितना ला रहे हैं, वो शिक्षक दिवस मनाइए। बच्चों के साथ में स्वयं जुड़कर खेलिए। कोरोना काल चल रहा है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो अपनी घर की छत है, सबके पास में छत रहता है, गैलरी रहती है, तो माता पिता को स्वयं बच्चों के साथ बच्चे बन करके थोड़ी देर खेल खेलना चाहिए। कबड्डी खेलो, खो-खो खेलो, जितने खेल होते पुराने उस प्रकार, क्योंकि हमारे भगवान भी बचपन में जब तक घर में रहते हैं, बचपन जब रहता है भगवान का, तो भगवान स्वयं जितने तीर्थंकर होते हैं, पंचकल्याणक में आपने देखा होगा कि खेल खिलाया जाता है। जो इंद्र देव रहते हैं, छोटे-छोटे बच्चे बन करके भगवान के साथ क्रीड़ा करने आते हैं। जैसा भगवान को खेल पसंद होता है, वैसा खेल खेलते हैं सब मिल कर के। तब तीर्थंकर भगवान ने वो खेल खेला है, तो आप अपने बच्चों को भी वो खेल खेलने दो। स्वयं आप अपने बच्चे के साथ बच्चे बनकर खेलो, ताकि उनकी बुद्धि का विकास होगा। बच्चों के ऊपर खाली चिल्लाना, डाँटना, ये कोई माता-पिता करते नहीं। गलती होने पर अवश्य डाँटिए, लेकिन उनके पास समय भी दीजिए। केवल मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल दे करके आप स्वयं माँ-बाप उनको बिगाड़ रहे हैं। जब देखो बच्चे मोबाइल लेकर के बैठे हैं, तो 1 घंटा आप उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो, उनके साथ खेलो, बातचीत करो, चर्चा करो, क्या-क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें तो आप लोग प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें आप करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, तो बच्चे आपकी बात मानेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। खाली आप डाँटें, आपका डाँटने का अधिकार है, और आप प्यार ना करें, आप उनके साथ खेले-कूदे नहीं। ये मत सोचो कि हम आप बड़े हो गए हैं। बड़े लोग भी तो जब बाहर घूमने जाते हैं, जब आप स्वयं माता-पिता बाहर घूमने जाते हैं, तो बाहर जाकर खेल-खेल खेलते हैं, अपने बराबर वालों के साथ। तो आप वही खेल अपने बच्चे के साथ नहीं खेल सकते क्या? हमने तो अपने बचपन में हमारे माता-पिता के साथ हमेशा खेल खेला है। किसी प्रकार का खेल हमने नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। मैं स्कूल में भी खेली, उसी प्रकार माता-पिता के साथ भी उतना ही खेल खेलते थे। माता-पिता सब बच्चों के साथ में खेलते, खिलाते थे, घुमाते थे। जो जितना बड़ा घर है, छत के ऊपर खिलाना, नदी पर ले जाकर नदी में तैरना सिखाना, वहाँ पे खेल खिलाना। स्वयं माँ-बाप अपने बच्चों के साथ में जब खेलने लगते हैं, तो वे बच्चे हमेशा माँ-बाप के प्यार को, लाड को समझते हैं, फिर उनकी डाँट को भी स्वीकार करते हैं। अगर आप उनके साथ में जुड़े हैं, आप केवल डाँटने ही डाँटने का काम करेंगे, तो वे बच्चे कभी आपके हाथ में नहीं रहेंगे।
डांट के साथ में प्यार भी चाहिए, प्यार के साथ खेल भी चाहिए। शिक्षक दिवस का मतलब यही है कि आपके जो शिक्षक होते हैं वो भी इसी प्रकार कार्य करें, और जो माता पिता है, माता पिता भी शिक्षक बन करके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे और साथ में एकदम जुड़ जाए। मोबाइल से दूर रहें, स्वयं दूर रहेंगे तो बच्चे भी दूर रहेंगे। स्वयं मोबाइल चला रहे, एक कोने में माँ चला रही, दूसरे कोने में पापा चला रहे, तीसरे कोने में बच्चा चला रहा, चौथे कोने में दादा दादी बैठ के मोबाइल चला रहे, सारा घर ही मोबाइल चला रहा है, तो फिर आपस में कौन कहाँ बैठा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। घर में कोई चोर आकर के चोरी करके भी चला जाए और सब मोबाइल में बैठे तो पूरा घर साफ हो जाएगा। आप मोबाइल में ससारसत करते रहना और इधर पूरा घर साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो शिक्षक दिवस के दिन आपको अच्छी-अच्छी शिक्षा लेना है और अपनी बुराइयों को छोड़ना है। अपनी बुरी आदतें छोड़ना है, तब आपका शिक्षक दिवस मनाना आपके लिए सार्थक होगा। समय हमारा हुआ है, हम यहीं पर अब विराम लेंगे, अपनी पाठशाला का समापन करेंगे। आगे अपने भक्ति का समय हुआ है। सभी नमोकार मंत्र के साथ में आज की पाठशाला एंड करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सब सावणम, I go to the Arihantas, I go to the Sri Siddhas, I go to the Acharyas, I go to the Upadhyayas, I go to the all centers. बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है।